हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की रिवीजन करते हैं जी। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जी बेटा, कोई मुझे बता सकता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम स्पेशल डाटा फूरियर में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ से हम बात करते हैं कि स्पेशल डाटा, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक डाटा सेट बना देता हूँ। आप मुझे साथ रहिएगा, मुझे साथ साथ बताते रहिएगा अगर मैं कहीं पे कुछ गलत लिखूँ या मुझे बताइएगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, ये एक डाटा है जी 1D एरे में, वन डायमेंशनल डाटा टाइम सीरीज का। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट होगा? एनीवन? जी। और आज नो के दिन में मैं साथ ही आपके पास क्या कर लेता हूँ जी, मैं मैटलैब भी ओपन कर लेता हूँ और आपको एक एक चीज़ विद मैटलैब बताता हूँ। जी बेटा जी, फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज होगा जी? एनीवन? नो आइडिया बेटा डीएफटी लेते हैं ना आप, वन डायमेंशनल सर। डीएफटी। मैंने पढ़ा नहीं है मतलब टॉपिक, तब हमारा ठीक है, मैं लाइट का एक दो दिन ठीक है, इशू था। कोई मसला नहीं है, मैं स्टार्ट से करता हूँ जी। टाइम सीरीज का डाटा है जी। आपने अगर इससे डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इन वन डायमेंशन जब आप लोगे तो आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाएगा। ये बात चाहिए, बात समझ आ गई कि डाटा आपका कैसे चेंज होगा? डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म से, ठीक है सर। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से। अभी मैं क्या करता हूँ जी, मैं आपको डाटा हमारे पास जो था टाइम सीरीज का, मैं आपको वो डाटा यहाँ पे बताता हूँ। और मैटलैब में उसके लिए कमांड है जी FFT की। तो मेरे पास था जी TS कह देता हूँ, टाइम सीरीज का डाटा, उसे कह देता हूँ जी 1010। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, FFT ले लेता हूँ इसका, FFT ऑफ TS। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, डाटा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गया। तो बात समझ आई? अब ये DFT कैसे लिया है इस पे भी मैं कंप्लीट डिबेट करूंगा। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक टाइम सीरीज की बात हो रही है, तो ये मेरे पास टी एरे है, उसके अंदर वैल्यू थी 1010। ठीक है, ये है, तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज किया। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आपने चेंज किया तो आपने क्या गेट किया, 20 एंड 20। ठीक है, ये उसका इंडेक्स 0 है, दिस इज 1 2 3। बात समझ आ गई जी कि कन्वर्जन कैसी हुई टाइम सीरीज से फ्रीक्वेंसी डोमेन में? सर ये हम कोई फार्मूला वगैरह लगाएंगे कि ये कमांड है इधर ही, अगर हम थ्योरी में करें तो? थ्योरी में जब आप करेंगे तो ये फार्मूला है, मैं आपको इसका फार्मूला भी दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक मैं है। इसका आपको फार्मूला भी दिखाता हूँ, लेकिन ये बात समझ आ गई कि अगर वन डायमेंशनल डाटा है तो आप क्या करोगे, आप उसका DFT लोगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा जी, चेंज हो फ्रीक्वेंसी जाएगा, डोमेन ठीक से है। टाइम सीरीज डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो डाटा मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, अगर मैं चाहता हूं कि ये दोबारा स्पेशल डोमेन में चला जाए, तो फिर क्या करूंगा? फिर बेटा जी मैं इसका इनवर्स FFT ले लूंगा, IFFT मैं इसके लिए कंप्यूट कर लूंगा। मैं आपको इनके फार्मूलाज भी बता दूंगा और मैं आपको इसकी कमांड्स भी बता दूंगा, और इवन एक एग्जांपल हम लाइव रन करके इसमें देख भी लेंगे। तो ये बात समझ आ गई जी कि टाइम सीरीज का डाटा है तो वो फ्रीक्वेंसी में कैसे जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी का है तो वो टाइम में कैसे आएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं आपको ये बात करके भी बता देता हूँ। आंसर में क्या पड़ा है मेरे पास, 2020। मैं क्या लेता हूँ, IFFT। IFFT जब आंसर कर लूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1010 ये इन्वर्स उसको देखें, वापस उसे। जो है वही नहीं आ गया हमारे पास, वही चीज रिटर्न हो गई। ठीक है सर, ठीक। ठीक है जी,
तो बात समझ आ गई। बात इतनी सी है कि जब टाइम सीरीज के डाटा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो आप FFT कमांड यूज करते हो, और ये आपके पास इसका मैकेनिज्म बैक एंड पे क्या होता है जी, DFT होता है, इट्स अ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम सीरीज डोमेन में वापस लाना चाहते हो तो इसके लिए कमांड है IFFT, जो कि आपके पास होता है इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बात समझ आ गई जी कि कैसे हुआ ये? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जी, मैं आपको कहता हूँ जी कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है। आई हैव अ एरे ऑफ वंस 6x6, ठीक है। तो ये 6x6 की एरे है। अब ये स्पेशल डोमेन में है ना, ये आपके पास XY डोमेन में है ना, ये डाटा आपके पास, राइट? ठीक है। ठीक है, ये डाटा आपके पास XY डोमेन में है, ठीक है। यहाँ पे इफ आई हैव X, यहाँ पे इफ आई हैव Y, ठीक है। तो ये 0 0 1 1 इस तरह से ये स्पेशल डोमेन में। ये जब मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा जी? सिंपल उसका FFT ले लूंगा। सर क्या ये मैंने ठीक किया है या गलत किया है जी? बल आ गया ऊपर। हैं? इंटीजर की जगह ये कोई सिम जी बेटा। या 6 है, ये 6 लिखा है बेटा एक मिनट, मैं आपको बताता सर। हूँ जी। डाटा हमारे पास क्या था, मैं आपको डाटा दिखा दूँ। ये हमारे पास डाटा था नहीं, एरे का, ठीक है। जी सर, अब ठीक ये डाटा स्पेशल डोमेन में है। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाए, तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? F डाटा के लिए मुझे FFT2, ये 2 डायमेंशनल डाटा है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा? FFT2 कंप्यूट करूँगा ऑन दिस एरे। तो मेरे पास ये जो स्पेशल डोमेन का डाटा है वो कहाँ चला जाएगा जी? फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। ये मेरे पास एरे थी डाटा, इसका मैंने FFT2 लिया और ये कहाँ चला गया? ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। अच्छा, ये वे जय जय इस वैल्यू पे जरा गौर करें, मुझे बताएं कि ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सर एक इंडेक्स पे लिखा हुआ है, सारे चेंज नहीं हुए। इस बेसिकली आप इसे डीसी कंपोनेंट ऑफ अ इमेज कहते हो। आप इसे डीसी कंपोनेंट कहते हो। डीसी कंपोनेंट, मैं आपको ये बता दूं कि डीसी कंपोनेंट आप इसे क्यों कहते हो और फिर इसके ऊपर डिटेल हम करेंगे। डीसी कंपोनेंट का मतलब है कि ये एफ ऑफ 0 0 वैल्यू जो है हमारे पास, जिसमें वी भी 0 है और जिसमें यू भी 0 है, बेसिकली इफ दिस इज और एफ ऑफ, ठीक है, अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है इन स्पेशल डोमेन, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वो आपके पास होगा एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ यू एंड वी। और जब ये दोनों जीरो होंगे तो ये क्या कर रहा है? ये इन सब वैल्यूज को सम कर रहा है। क्या ये 6x6 की एरे नहीं है और हर जगह 1 पड़ा हुआ है जी? क्या ख्याल है आपका? सर यहाँ पे हर जगह 1 पड़ रहा है, लेकिन नीचे जो उसको कन्वर्ट करके सिर्फ एक ही वैल्यू पे आ रहा है, 36। एफ खाली ऑफ एक वैल्यू पे, 0 0 पे। एफ ऑफ 0 0 पे, और वो वैल्यू क्या पड़ी है आपके पास? 36। 36। तो ये कुछ इस तरह का नहीं है एक्स और वाई का, वो जय ये समेशन नहीं हुआ हुआ एफ ऑफ एक्स वाई का, कि हर जगह क्या मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, उसके रो और कॉलम में जो कुछ भी पड़ा हुआ वो सबको हमने ऐड कर लिया। जी बेटा। सर ऐड अगर करें सर अगर ऐड करें तो ये 36 आएंगे। हाँ ठीक है, बेटा 6 यही क्रॉस हुआ 6 हुआ की एरे थी ना यही। आपके पास, ठीक है। और ठीक है, और, ठीक और हर जगह है, क्या पड़ा हुआ है? ठीक है। 1 पड़ा हुआ है।
वन पड़ा हुआ, ठीक है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये वैल्यू जो है वो रिट्रीव हो जानी चाहिए ना, हर जगह वन वन पड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं IFFT2 जब लेता हूँ इस डाटा का, ठीक है, जो ये एफ डाटा में ही है ना हमारे पास, जो ये फ्रीक्वेंसी में जो है वही है कन्वर्जन, राइट। ये देखें, ठीक है जी, आपके पास ठीक है, टू ठीक है सर। डायमेंशनल डाटा था, 2D डाटा था जी आपके पास इन स्पेशल डोमेन। आपने उस पे क्या अप्लाई किया, आपने उस पे FFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टू डायमेंशनल अप्लाई किया, तो आपके पास क्या आया जी, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन का डाटा आया, और जिसमें मैंने आपको ये कहा कि ये जो इसका सबसे पहला सेल है, ये जो फर्स्ट सेल है, इसमें आपके पास क्या होगी, समेशन पड़ी होगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू पड़ी होगी इन सब की आपके पास क्या पड़ी होगी जी, सबकी समेशन पड़ी होगी आपके पास, राइट। जो यहाँ तक आपको बात क्लियर है जी। ठीक है सर। और फ्रीक्वेंसी डोमेन से आपने कन्वर्ट कैसे करना है, उसका इनवर्स ले लेना है। IFFT2 जब आप लेंगे तो क्या होगा जी, IFFT2 लेने से आपका डाटा दोबारा से स्पेशल डोमेन में चला रिव हो जाएगा। जाएगा। तो आप क्या ठीक है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि डाटा था जी हमारे सर। पास स्पेशल डोमेन, आपने FFT2 लिया, चेंज हो गया, सबसे पहला आपके पास F00 है जिसे आप DC कंपोनेंट कहते हैं, इसमें इन सब का जो समेशन वैल्यू पड़ेगी। ठीक है जी, और फिर आपने क्या किया, जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो आप वो डाटा वापस रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता चल गया जी कि डाटा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लेके जाना है और उससे वापस कैसे लेके आना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई, तो FFT। अब मैं आपको ये मैकेनिज्म समझाता हूँ। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि होता क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे होता है जी, ये आपके पास इनपुट जो ये इमेज है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सारे वंस वाले वो जब जब वो देखे थे ना कि जो उस इमेज के अंदर सारा कुछ बस वन पड़ा 6 हुआ का था, जो हमारे पास। ठीक है वो सर। हाँ वो जो हमने 6x6 का बनाया था, तो ये हमारे पास होगा जी इनपुट। अब इसके ऊपर आप कुछ प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हो, वो क्या करते हो, आप इसे मल्टीप्लाई करते हो -1⁻⁴ से। ठीक है, जय आप अगर इस प्री प्रोसेसिंग को फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए बीच में से निकाल भी दो, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ पे DFT ले रहे हो ना, जो भी डाटा आएगा उसके लिए क्या लेना है, DFT लेना है आपने। 2 डायमेंशनल है तो आपने 2D के लिए लेना है। जी, और 1 है तो 1 के लिए, ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, आउटपुट क्या आएगा, F(VU)। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ जी, मैं कहता हूँ मेरे पास 4x4 का ये इमेज है और उसमें हर जगह पड़ा हुआ है आपके पास 5 पड़ा हुआ है, तो मुझे जरा बताएं कि F(00) में क्या पड़ा होगा, इसका जो DC कंपोनेंट है F(00) में क्या पड़ा होगा। जी बेटा जी, एनीवन, कोई मुझे बता दे, इसमें हर तो जगह 5 पड़ा हुआ है। सबमिशन करके। हाँ, तो मतलब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 × 4 × 5। तो ये क्या होगा, 16 × 5 क्या होगा जी आपके पास, 80। 80 सर, 80। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है कि इसका DC कंपोनेंट F(00) आपके पास क्या होगा, 80 वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो अभी हमने जो बात की वो DFT की, DFT इन 1D 2D की बात की। इमेज प्रोसेसिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बेटा जी ऐसे होती है कि इसके अंदर आप फिल्टर डिजाइन करते हो और फिल्टर को खाली इमेज से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन हो जाती है। कॉन्वोल्यूशन पहले आप जो है वो कैसे करते थे, पूरा फिल्टर कन्वॉल्व करते थे ना उस पे, जो जो अपने इमेज पे। यस सर। ठीक है, पूरा का पूरा वो कॉन्वोल्यूशन होती थी,
जो कि बहुत एक टीडियस प्रोसेस था, बहुत कंप्यूटेशनली हाई प्रोसेस था। इसमें आप क्या करते हो, डीएफटी के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में डाटा चेंज हुआ पड़ा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक फिल्टर बनाना है और इन दोनों को सिंपल एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास कॉन्वोल्यूशन हो जाएगी। ये बात समझ आई है? अब मैं आपको करके जी सर। दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। ठीक कॉन्सेप्ट है सर, समझ एक आ गया कि फ्रीक्वेंसी जी सर ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप, अब यहाँ पे क्या करता हूँ जी मैं, अब यहाँ पे मैटलैब ओपन करते हैं। मैं आपके सामने एक इमेज रीड करता हूँ जी। मैंने आई एम शो एक इमेज रखा हुआ है जी आई एम जी के अंदर। आपको आपको लीना इमेज जो है वो नजर आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, इस डाटा को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? का हम F50 लेंगे। FFT 1 या 2? सर 2। आई एम टू डायमेंशनल डाटा टू है डायमेंशनल 2। तो हम क्या, हाँ ठीक है। टू डायमेंशनल डाटा है तो FFT2 ले लिया। अब मैं इसे FFT शो कर रहा हूँ। ये FFT शो में मैंने जो खुद फंक्शन लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। अब देखते हैं कि एफ इमेज का आउटपुट क्या आता है। ये देखें जी, ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जो है, ये जो स्टार्ट में है बेसिकली, दिस कंपोनेंट इज डीसी कंपोनेंट, ठीक है। ये आपके पास F00 है, ठीक है। दिस इज योर F00। अब हम यहाँ पे एक काम करते होते हैं बेटा, हम काम ये करते होते हैं कि ये जो F00 है ना, इसे हम सेंटर में लेके आते हैं। इसको जब हम सेंटर में लेके आएंगे ना तो हमारे पास होगा क्या कि जो लो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, लो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या होंगी जी, लो फ्रीक्वेंसीज होंगी F00, ठीक है, F01, ठीक है जी, F10। इस तरह की सारी फ्रीक्वेंसीज आपके पास सेंटर में आती जाएंगी, ठीक है। और वो फिर आगे जाके हमें फिल्टरिंग में बहुत ज़्यादा आसानी देने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको इसका सेंटर शिफ्ट कर लेता हूँ। और सेंटर शिफ्ट करने के लिए वो जो हमने नॉर्मली, जो हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखी थी ना, ये जो एरे वाली थी, ठीक है, जिसमें ये एरे थी 6x6 की, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मैं इसका लेता हूँ जी FFT2 लिया था मैंने इसका एरे का। तो क्या हुआ था, 36 यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, 36 यहाँ पे आ रहा है। अब मैं कहता हूँ जी FFT शिफ्ट, FFT शिफ्ट क्या होगा, मैं आंसर पे अप्लाई करता हूँ तो आप देखिएगा। अब उसने क्या किया, उसने ये किया बेटा जी कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी उसे ये सेंटर में नहीं ले आया। जी बेटा जी, बात समझ आई? ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये वो सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने इमेज पे। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, FS इमेज कह देता हूँ उसे, FS इमेज, जिसका शिफ्ट हुआ है मेरे पास सेंटर, जो जो F00 है उसे मैं शिफ्ट करके क्या करता हूँ, सेंटर में लेके आता हूँ। तो लेट्स सी, इसे मैं कहता हूँ जी FFT शिफ्ट, ठीक है। और इसमें मैं क्या भेज देता हूँ, F इमेज भेज देता हूँ। और अब मैं आपको शो करता हूँ जी, FFT शो से मैं आपको शो करता हूँ कि FS इमेज किस तरह से लग रहा होगा। ये देखें बेटा जी, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या है कि यहाँ पे अब आपके पास ये जो सेंटर है ना इसका, ये अब आपके पास बेटा जी आ गया है F00। डीसी कंपोनेंट इसका कहाँ पे आ गया है, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ एक एक इमेज स्लाइड से, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपके लिए। हमारे पास बेसिकली ये देखें ना, जो हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई, मतलब इसमें वी और, ये जब 0 0 थे तो हमारे पास क्या आया था, ये फ्लैट आपके पास आ गया था ना, ये समेशन आ गई थी, राइट। जो भी सर वैल्यूज थी उनका उनका जो है उनका सम आ गया था, राइट। और और अगर मैं यहाँ पे ये देखूं जी कि यहाँ पे अब आप ये देखें कि अगर आपके पास
v जीरो है तो ये इस डायरेक्शन में आपके पास नो चेंज है, ठीक है। इसमें जस्ट आपके पास अलोंग वर्टिकल एक्सिस जो है लाइंस आ रही हैं, और अगर u आपके पास जीरो है तो फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल आपके पास वेव्स में जीरो आ रहा है। तो ये चीज मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे बताऊं। ये आपको इमेज नजर आ रही है जी? आ रही है। ठीक। ये फोरियर सेंटर में बेसिस। क्या है जी? ये सेंटर में जीरो जीरो है, तो ये क्या हुआ? 1 0। ठीक है जी। ठीक है। 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये माइनस और प्लस इसमें जई सिमेट्रिक होते हैं जी। 0 - 1। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या ये देख रहे हैं कि इसके सेंटर के अंदर लो फ्रीक्वेंसीज नहीं आ रही, और जैसे जैसे हम बाहर एजेस की तरफ जाते जाएंगे ये फ्रीक्वेंसीज हाई होती जाएंगी। जी सर। तो ये बात समझ आ गई कि सेंटर में जब आप एफएफटी शिफ्ट करते हैं तो सेंटर में आपके पास हमेशा क्या आती हैं? लो रेजोल्यूशन जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज आती हैं। और जैसे जैसे ठीक आप है सर। सेंटर से अवे आप जैसे जैसे सेंटर से अवे होते जाते हो फ्रीक्वेंसीज हाई होती जाती हैं। ये बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब अगर ये बात समझ आ गया तो अब आपके पास बड़ा आसान होगा जी इस बात को समझना। ये देखें, ये जो बात मैंने आपसे की है ना, वो मैंने ये बात की है कि सेंटर में हमारे पास क्या होंगी जी? लो फ्रीक्वेंसीज होंगी, और बाउंड्रीज पे जैसे जैसे सेंटर से अवे जाते जाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज आपके पास हाई होती जाएंगी। ज्यादा। ठीक। ठीक है जी। ये बात ठीक है अगर सर। आपको हो गई क्लियर, तो फिर मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आप इमेज को ब्लर कैसे करते हो जब आप लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने लगते हो। ठीक है, जब आप लो फ्रीक्वेंसीज को, अगर मुझे इसको ब्लर करना होगा ना, तो मुझे इस तरह का फिल्टर बनाना होगा जो कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने दे और हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करे? रोक ले। ये ये बात समझ आई आपको कि अगर ये वाइट विसिनिटी जो है, अगर ये फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर रही है, तो आपके पास जो है ये मिडल में जो कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं? लो आ रही हैं, हाई आ रही हैं? सर ये तो लो है। लो आ रही हैं। इसका मतलब है कि इसे क्या करना चाहिए? फिर इमेज को ब्लर करना चाहिए ना। जी सर। लो फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम ये काम बेटा जी मैट लैब के अंदर आके देखते हैं कि मैट लैब के अंदर एक लो पास फिल्टर कैसे बनता है, और जो आपने कन्वोल्यूशन से अपना इमेज ब्लर किया था ना, अब हम ये देख लेते हैं जी कि ये काम आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे होगा। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, अगर नहीं है तो मैं इससे आगे चलूँ और आपको मैट लैब पे दिखाऊं कि क्या होगा। ठीक है सर, आगे करें मैटर। ठीक है जी, आपको समझ आ गई तो अब मैं एक बार ये जो सारा प्रोसेस जो रिवाइज कर दूं कि हम क्या करेंगे जी। हम एक इमेज लेंगे, उस इमेज का मैं क्या करूंगा जी? मैं डीएफटी लूंगा। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। उसके बाद मैं एक एच ऑफ यूवी एक फिल्टर डिजाइन करूंगा। ठीक है, और वो फिल्टर कैसा डिजाइन होगा कि जो सेंटर में जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उसे अलाउ करेगा। ठीक है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा। और फिर मैं क्या करूंगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इसके रिजल्ट का मैं क्या कर लूंगा? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैं लूंगा तो मेरे पास इनहांस इमेज आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ये चीज आपने मुझे बतानी है। तो ठीक है स्टेप सर। वन में, ठीक है, ये बात आपको अगर क्या वो आगे क्लियर हो ठीक गई है तो फिर सर। मैं आगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। सो अब हम आ जाते हैं जी अपने इमेज पे आ जाते हैं। इसे क्लियर करते हैं। आई एम शो दिस इज माय इमेज। अब बेटा जी मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे इसकी फिल्टरिंग करनी है। आपने अब मुझे बताना है कि इससे आगे मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। FFT2 लेंगे इसका। फिर परफेक्ट परफेक्ट, इसका पहले मुझे FFT2 लेना है। ठीक है, FFT2 जब लूंगा तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाएगा। ले रहा हूँ। ठीक है जी, ऑफ दैट इमेज।
ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, आपको FFT शो, ठीक है, FFT शो करता हूँ इस इमेज का जी। अब मुझे क्या करना है सर, हमें अब इस f(0) की वैल्यू को जो हमने सेंटर में शिफ्ट करना है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम FFT शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इसका DC कंपोनेंट जो है उसे सेंटर में शिफ्ट करेंगे। FFT शिफ्ट के साथ F इमेज को मैंने कर दिया। अब मैं अगेन आपको क्या करता हूँ, फिल्टर। FFT शो, ठीक है, मैं जी आपको सर। शो करवा दूं, फिल्टर उसके बाद बनाते हैं। तो ये अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी कि मुझे सेंटर के अंदर मेरी लो फ्रीक्वेंसीज आ गई और बाउंड्रीज पे क्या चली गई जी, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप जो है वो साथ चल रहे हो। अब मैं क्या करूंगा जी, सर, अब हम इसका फिल्टर बनाएंगे अब हम फिल्टर बनाएंगे, बिल्कुल एनहांस ठीक। करने और के लिए। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हमने जो फिल्टर बनाना है, ठीक है, देखें वो फिल्टर कैसे बनाना है कि जो हमें सेंटर की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करे पास करने के लिए। इसका मतलब है कि सेंटर में उसके 1 1 पड़ा हो जो कि उसे अलाउ करे, और बाकी जब जब वो 0 0 हो, ताकि आपके पास जो है ना वो फिल्टर जो है आपका इस तरह का हो जो सेंटर में से वैल्यूज को पास करने दे फ्रीक्वेंसीज को। तो अब ठीक है। मैं ज़रा आपके लिए ये फिल्टर बनाता हूँ जी। फिल्टर मैं कैसे बनाता हूँ जी, मैं कह देता हूँ जी XY मैश ग्रिड, ठीक है जी, मैं एक मैश ग्रिड बना रहा हूँ। मैश ग्रिड मैं बना देता हूँ जी -256 टू 255। अच्छा, एक बात बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी डोमेन की जब आप बात करोगे ना, तो आपके पास फिल्टर का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपका फिल्टर जो है वो काम नहीं करेगा। मैं आपको आपके ठीक है। इमेज का साइज बताता हूँ। आपके इमेज का साइज क्या है, 512 इंटू 512। जी सर, ठीक है। इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो फिल्टर मुझे बनाना है वो भी 512 क्रॉस 512 का बनाना है। इस जी वजह सर। से मैं एक मैश ग्रिड बना रहा हूँ जी। मैं ग्रेड बना रहा हूँ -256 से 255, -256 से 255। ये मैंने एक मैश ग्रेड बना दी जी XY की। अब मैं क्या कह देता हूँ जी R। अब जरा मुझे चाहिए जो आपके पास होता है ना सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² होता है ना आपके पास, जो जो जी ये सर। सर्कल होता है एक, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, x² + y² बना दिया। अब मेरा फिल्टर जो है मैं इसे कह देता हूँ, अब मैं रेडियस बता देता हूँ जी। जो रेडियस क्या होना चाहिए जी, इसका रेडियस इज लेस देन 15, ठीक है। अब मैं आपको ये ठीक। फिल्टर आपका शो कराता हूँ और आप देखिएगा कि क्या ये उसी तरह की चीज बनी या नहीं। ये चेक करें जी। तो आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा है जी एक, आ रहा है सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको थोड़ा सा आपके लिए ना जरा बढ़ा के 50 करके देखते हैं ताकि आपको कुछ फिल्टर नजर आया आपका। तो ये नजर आया जी आपको कुछ फिल्टर आपका इस जी तरह सर, का है, आपका ठीक है। ठीक है जी, दिस इज योर फिल्टर। तो ये क्या करेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंसीज को पास ऑन करने देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइज ऑफ योर फिल्टर। ये देखें यहाँ पे, अब आप ये देखें कि आपके पास जो इमेज का साइज था, जो डायमेंशंस थी, वो ही फिल्टर की हैं। अगर इससे फर्क होगा तो इस केस में क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लिकेशन ही होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसमें एलिमेंट वाइज है। ये आपके पास अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन का इमेज है, ये आपके पास आपका फिल्टर है H, और इन्होंने मल्टीप्लाई कैसे होना है जी, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक है जी। तो तो ये बात समझ आ गई। मैट्रिसेस जैसे मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जो ठीक होती है, है। तो बी इमेज को मैं कह देता हूँ जी, बी इमेज इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, एफ इमेज था फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, ठीक है जी, एफ इमेज था। डॉट स्टेरिक का मतलब है कि ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेगा किसे, फिल्टर को और एफ इमेज को। तो ठीक अब है। मैंने क्या किया जी, मैंने बी इमेज को आई एफ एफ टी, आई एफ एफ टी, अब
अब इसके बाद क्या करूं जी, आप बताएं। मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर हम वही दोबारा इमेज रिट्रीव करेंगे। इसका मतलब है इनवर्स वही एफएफटी ले। ठीक है, हाँ जी वही वही आई है फिर। ठीक है, तो अब ठीक है मैं इसे कह देता हूँ रिट इमेज। ठीक है, रिट्रीव्ड इमेज IF52, और इसमें मैं बी इमेज भेज देता हूँ। ठीक हो गई जी बात। सर। IF50 शो में आपको मैं ये रेड इमेज दिखाता हूँ, देखिएगा कि क्या होता है इसके साथ। F52 का इन्वर्स ले लिया हमने। ठीक है, फिल्टर का ज़रा वो कर लें हम, लेस देन का थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करके देख लें। यही प्रोसेस है, इसी तरह से होना है हमारे पास। ठीक है जी, तो IF52 देन अब हमने क्या करना इमेज, अगर मैं कहूँ F50 शो, जी तो इसके अंदर क्या हो रहा है जी, इमेज क्या था मेरे पास? ये इमेज था। इसके बाद हमने F50 शो करके क्या किया था जी, इसका F इमेज था उसे हमने देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने पता है क्या हमने जब पता है क्या गलती की है, हमने इसे शिफ्टेड इमेजेस वाले के साथ यहाँ पे करना था। यस सर, वो आपने वो मल्टीप्लाई। ठीक है, वो चीज हमने क्या किया, हमने इसको शिफ्ट किए बगैर, सेंटर को हमने मल्टीप्लाई किया। इस यस वजह सर। से इसका आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो लेट्स सी, ठीक है। हम जो इमेज जिसके अंदर इसका सेंटर शिफ्टेड था उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है जी, अब अगेन क्या करना है, IF50 लेना है। सॉरी 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 सॉरी, इसको पहले हमने क्या करना है, IF50 लेना है जी रिट्रीव इमेज के लिए। ठीक है, अब इसे मैं शो करता हूँ। तो ये बेटा जी, ये अब आपके पास इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर हुआ हुआ है। ठीक है, जी सर। इसको इसको अगर कम ब्लर करना हो तो मैं इसके रेडियस को क्या करता हूँ जी, इंक्रीज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके रेडियस को 50 कर देता हूँ। 50 करने के बाद अब मैं यही स्टेप्स जो मैंने किए थे पहले परफॉर्म दैट। ठीक है जी, इनवर्स ले लिया इसका। अब IF50 शो में मैं क्या करता हूँ, तो ये अब आपको लीना की इमेज की तरह नहीं कोई चीज लग रही? यस सर। कि मैं अगर इसको आई एम शो करूं, ठीक है जी, आई एम शो नई एक फिगर बना के। ठीक है, जो ये लीना का इमेज अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें हम फिर देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा ब्लर्ड इमेज आ गई है इसकी। ये आपने यस ये सर, देखा है, ब्लर है, काफी काफी बहुत ब्लर आ ज्यादा, रहा है। काफी ज्यादा ब्लर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हमने इस प्रोसेस को कैसे देखना था जी, हमने इस प्रोसेस को ऐसे देखना था। फर्स्ट यू टेक अ इमेज। ठीक है, इमेज के बाद क्या किया, DFT लिया। DFT लेने के बाद इसके बाद यहाँ पे क्या किया, उसका सेंटर शिफ्ट किया FFT शिफ्ट किया। शिफ्ट के साथ। ठीक है, ठीक है सर। तो FFT शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, उसका 0 0 कंपोनेंट जो है वो हम मिडल में ले आए। और उससे हुआ क्या कि तमाम जो लो एंड फ्रीक्वेंसीज थी, तमाम जो लो फ्रीक्वेंसीज थी वो मिडल में आ गई। फिर हमने ठीक क्या है किया, हमने एक H ऑफ UV एक फिल्टर बनाया सर, जो ये कि थोड़ा बता इसके, देंगे कि सर जी जी बेटा पूछें। सर ये लो फ्रीक्वेंसीज जो आप कह रहे हैं मिडल में आ जाएंगी, ये यस थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको दो बस 1 मिनट मुझे दे दें, मैं ठीक है प्रोसेस सर। खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर। तो ये हमने फिल्टर डिजाइन कर लिया जी। फिल्टर डिजाइन करने के बाद इसे एलिमेंट वाइज हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने इसका इनवर्स लिया, IF50 और लिया। हाँ इनवर्स FFT लिया इन 2 डायमेंशनल। और जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, इनहांस्ड ब्लर इमेज आ इमेज। गया। ठीक है, ठीक ब्लर है सर। इमेज आ गया। तो ये बात आपको समझ आ गई
कि किस तरह यस से ये सर। पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जी सर बिल्कुल। और आप देखें कि इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन कितनी आसान है। इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना है। क्या पहले हम ख्याल है? उसको इमेज को हम उसके पूरा फिल्टर कन्वॉल्व को हम। करते थे, फिल्टर फिल्टर यस सर। 3x3 का बनता था। जैसे अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं जी, ये से नेक्स्ट आपके पास इमेज है, दिस इज योर इनपुट इमेज, दिस इज योर इमेज आई, ठीक है, दिस इज योर फिल्टर एफ। अब ये फिल्टर सर हम पूरा क्या होगा, इसको फाइव, उल्टा ठीक है कर देते आपका। थे। हाँ, आपके पास इमेज क्या है जी, लेट्स सपोज 128 क्रॉस 128 का। तो केस में क्या होता था, आपको हर लोकेशन पे जाके इसका इसका ओरिजिन मूव करके तो इसे ये कन्वॉल्व करना पड़ता था ना, तो यस ये सर। आउटपुट इमेज आता था, ठीक है। जी सर। लेकिन इस केस में क्या करोगे, आप उसका एफएफटी लोगे, ठीक है। और एफएफटी लेने के बाद आपने क्या किया हुआ है, अगर आप इस इमेज को देखें और आपने पहले लेक्चर थोड़ा सा ये वाला लिया हुआ है स्टार्ट से, तो क्या ये शिफ्ट नहीं हुआ हुआ इसका सेंटर? आपके पास एफ ऑफ जे 00 मिडल पे नहीं आया हुआ जी बेटा? जी जी बिल्कुल। तो इस इमेज का पहले एफएफटी लिया है, फिर इसको एफएफटी शिफ्ट किया है, तो मेरे पास ये चीज आई है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है जी, मैंने फिल्टर डिजाइन किया एच ऑफ एक्स। तो ये मैंने ऐसे ही नहीं किया ठीक है। जी बेटा। फिर उसके बाद जब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज, इस तरह का इमेज आएगा, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास ये स्मूथ इमेज था, जो हम मैं इसको क्या करता हूँ जी, एक और फिगर के अंदर आपको मैं ये दिखा देता हूँ, IFFT, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बी इमेज भी दिखा देता हूँ कि आफ्टर मल्टीप्लाई होने के बाद ये किस तरह का आपको नजर आएगा जी। सॉरी, इसका एफ, तो ये कुछ इस तरह से इसने, पता है क्या कि इसने ये इतनी फ्रीक्वेंसीज जो है ना इसकी मिडल में, इतनी फ्रीक्वेंसीज को इसने क्या किया जी, पास ऑन होने दिया। ये इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को उसने पास होने दिया, और उससे अफेक्ट क्या पड़ा है कि आपका इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्लर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका इमेज जो है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो चुका है। तो रेडियस जितना कम होगा उतना ज्यादा इमेज क्या होगा, आपके पास ब्लर होगा या नहीं? सर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्लर होगा हमारे पास। रेडियस अगर ज्यादा होता तो फिर बेटा ब्लर ना होता ना ज्यादा। मैं आपको वो भी करके ठीक है बताता वो हूँ। उल्टा है। क्योंकि फिर क्यों, 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 क्योंकि फिर हर तरह की फ्रीक्वेंसीज पास हो रही होंगी, जी ठीक है बहुत ज्यादा ठीक। लो नहीं होगी। फिर अगर आप ये वाली इमेज ये देखें ना यहाँ पे, तो फिर उसमें क्या हुआ है जी, रेडियस ज्यादा होने से बहुत ज्यादा एरिया की फ्रीक्वेंसीज भी पास हो गई हैं। उससे हो सकता है आपके पास इमेज अब इसका ये रेडियस था बहुत बड़ा, तो आप ये देखें कि इस इमेज में और इस इमेज में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नो डाउट ब्लर है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर नहीं है जैसे हमारा हो गया। जी सर कम है थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये इसका सारा प्रोसेस है। और अब सुभान मैं आपकी वाली बात को आंसर करूं कि बेटा हम जो करते हैं ना, पहले जब हम ये एफएफटी लेते हैं ना, तो ये आपके पास एफ एफ ऑफ जीरो, आपका एफ एफ जीरो जो है ना वो यहाँ पे होता है। एफ ऑफ जीरो जीरो को आप डीसी कंपोनेंट भी कहते हो, और इसके अंदर आपके पास सारी समेशन ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर को शिफ्ट करना है। आप चाह रहे हो कि अब ये सेंटर के ऊपर क्या आ जाए, आपके पास एफ ऑफ जीरो जीरो आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप इसे शिफ्ट कैसे करते हो, मैं अब आपको वो भी बता दूं कि इफ दिस टाइल इज ए, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी, तो क्या होगा जी, आपके पास होगा ये कि ये टाइल्स स्वैप हो जाएंगी। ये ए आपके पास इधर आ जाएगा, ए इधर आएगा, ठीक है जी, डी इधर चला जाएगा, इसी तरह से सी इधर आ गया, बी इधर आ गया। और ये सारा काम करने से हुआ क्या कि ये एफ ऑफ जीरो जीरो इधर मिडल में आ गया। और ये जब इधर मिडल में आएगा बेटा, तो फिर मैं आपको बता दूं कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये देखें, ए एफ ऑफ जीरो जीरो इधर आ गया। तो लो फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं, ये अब आप देखें कि वो सारी मिडल में आ जाएंगी जी। जी सुभान, समझ आ रही है?
जी सर समझ आ रही है। और आप जैसे जैसे अवे जाते जाइए जा रहे हो तो ये फ्रीक्वेंसीज हाई नहीं होती जा रही। जी सर साइडों पे आ गई हाई फ्रीक्वेंसी। साइडों पे हाई फ्रीक्वेंसीज चली गई, जी मिडल में सर लो फ्रीक्वेंसी आ गई। मिडल में ठीक लो है, आ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। हमने कहा कि अगर हमें क्या करना है जी, अगर हमने लो पास जी, अगर हमने इमेज को ब्लर करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लो पास फिल्टर बनाना पड़ेगा। लो पास फिल्टर के लिए हमने ये कहा जी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह का एक इमेज बनाना पड़ेगा जो सेंटर से क्या हो, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करे कि वो पास हो सके। ये जैसे यहाँ पे हमारे पास है। और मैं अगर आपको इसकी एक और एग्जांपल चाहिए दिखाऊं, इसी इमेज पे एक और फिल्टर मैंने आपके लिए डिजाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ नाउ माय फिल्टर इज इक्वल टू फूरियर फिल्टर। ये भी इसी तरह का कोड है, फूरियर फिल्टर लो पास। और इसमें मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू रखता हूँ जी 40। ठीक है, अब मैं आपको ये फिल्टर दिखाता हूँ कि ये कैसे नजर आता है। आई एम शो फिल्टर। तो ये देखें जी, ये आपके पास वैसे ही फिल्टर नहीं है जैसा आपने ये स्लाइड में देखा। जी सर वैसा ही है। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं ये सारा प्रोसेस करूं उसी इमेज पे, ठीक है, मैं बी इमेज बना लेता हूं जी। बी इमेज मैं बना ली मैंने, इसको इसका इन्वर्स भी ले लिया। अब इन्वर्स लेने के बाद जब बेटा जी मैं आपको इसे IFFT शो करूंगा, ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि कैसा रिजल्ट आता है। ये देखें जी बेटा, समझ आ रही है आपको? जी सर। सर ये लेकिन इसमें मिड से थोड़ा जी थोड़ा ये पिक्चर ब्लर लग रही, साइडों से ठीक लग रही है। बेटा, इसमें अगर आप देखें तो एक रिंगिंग इफेक्ट है। ठीक जी है, सर जिस तरह लाइनिंग से है। जो ये रिपल्स होते हैं ना, कि जैसे नदी में वो छोटी छोटी वो लहरें होती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली वही है। ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि आपका ये जो फिल्टर है ना, इस ये खुद जो है ना, ये काफी शार्प है। ये काफी ओके शार्प है, इसके एजेस काफी शार्प है। अगर इस फिल्टर को मैं ब्लर करूंगा ना, मतलब ये फिल्टर अगर मैं इसे ये स्मूथ करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो इमेज है इसके अंदर से रिंगिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो सर ये अभी रिंगिंग इफेक्ट हमने खुद डाला है, तो ये किस लिए डाला है हमने? नहीं, हमने खुद नहीं डाला। जब आपके पास आपका फिल्टर शार्प होता है ना, जी मतलब सर उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है इमेज के अंदर। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी जो बन सकता है कि आप रिंगिंग इफेक्ट को कैसे रिमूव करते हो जो ठीक है। इमेज में। तो उसका आंसर ये होगा कि आप अपने इस फिल्टर को स्मूथ कर लो। ये जो ओके फिल्टर है आपके पास, इसका इस फिल्टर को अगर आप जो है ये स्मूथ कर लेते हो, तो आपका ये रिंगिंग इफेक्ट इसमें से खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, तो ये बात हो गई। अब अगर मैं कहता हूँ कि हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर का बेटा जी काम ये होता है कि वो एजेस निकाल रहा होता है। तो हाई पास फिल्टर कैसे बनाऊंगा? क्या ख्याल है, कुछ बात समझ आई? सर ये उसके उल्टा है, अपोजिट है उससे। ये उसके उल्ट है। ये क्या कर रहा है, छोटी फ्रीक्वेंसीज को स्पेस कर रहा है और बड़ियों को जाने दे रहा है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसे फिल्टर करके बताता हूँ। अब अगर मैं इसे फिल्टर करूंगा ना जी, तो मेरे पास एजेस आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज आपके एजेस ही होते हैं ना। हाई फ्रीक्वेंसीज आर योर एजेस। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपको ये शो करके बताता हूँ कि ये हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है। सॉरी, इसमें रेडियस बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिल्टर हमने दूसरा यूज़ किया हुआ था जी। फिल्टर हमने क्या यूज़ करना है, फिल्टर हमने HF यूज़ करना है। सॉरी, फिल्टर हम वो जो हाई पास का बनाया है हमने उसे यूज़ करेंगे। वो क्या था, HF था। HF। ठीक है, HF था। अब हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स ले लेते हैं जी। इन्वर्स लेने के बाद मैं आपको इसे शो कर देता हूँ IFFT शो के साथ। अब देखते हैं, ये देखें जी, एजेस नहीं आ गए आपके पास।
ये तो एज डिटेक्शन हो गई। जी सर। ठीक है सर। ठीक है बेटा। सजाद आपको भी जो है वो समझ आ रही है सजाद आपको? मैं देख रहा हूँ। ठीक है जी। हाई पास हमने फिल्टर जब लो पास फिल्टर था, लो पास फिल्टर ने क्या किया, इमेज को ब्लर कर दिया, राइट? ठीक है सर। और जब हमारे पास एजेस आ गए। हाँ, जब आपके पास हाई पास फिल्टर था तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिल्टर आया जी। ठीक है। और इस तरह के फिल्टर ने क्या किया, इस तरह के फिल्टर ने एजेस को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है सर। ठीक है जी। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपके पास ये आपके पास इमेज है जी, आई एम फिगर, ठीक है, सॉरी फिगर आई एम शो, और ये मेरे पास क्या है, दैट्स माय इमेज। ये ओरिजिनल इमेज था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो फिल्टर बनाया था वो क्या था। वो था जी आपके पास आई एम शो, HF था, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो IFFT, ये जो प्रोसेस करने के बाद हमने इसे यहाँ पे देखा तो ये रिजल्ट आया जी। जी सजाद बेटा समझ आई आपको? जी सर ठीक है। के तो आपको ये समझ आ ठीक है गई सर। कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर किस तरह से आपके पास आप इमेजेस को प्रोसेस करते हो, ये चीज समझ आ गई ना? जी ठीक है। जी सर। ओके सो क्लियर है सर। ठीक है। तो आपके पास लो पास हो गई, हाई पास हो गई। अच्छा, इसके बाद होती है जी बैंड पास फिल्टरिंग। तो बैंड पास में बेटा आप एक रेंज दे देते हो कि ये जैसे ये है ना, मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो रेंज है ना मेरी, इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर दो। ठीक है। बहुत छोटी रेंज की फ्रीक्वेंसीज को भी रोक लो, बहुत बड़ी रेंज की फ्रीक्वेंसीज को भी रोक लो। खाली क्या करो, इस एक रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं आप खाली उन्हें अलाउ करो। ठीक है। तो ये आपके पास होता है जी बैंड पास फिल्टर। सर कोई बैकग्राउंड ब्लर करना हो या ये चीज ब्लर करनी हो तो उसके लिए बैंड पास होता है? नहीं मतलब अब इसमें से आप ये देखो ना कि ये स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर मुझे इसमें से निकालना है, तो मैंने इसमें बैंड पास लगा दिया। ठीक ठीक है। उसने बहुत बहुत छोटी फ्रीक्वेंसीज को भी रोक लिया, लार्जर को भी रोक लिया। ठीक है। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे पास आ जाता है जी बैंड स्टॉप फिल्टर। ये इसका इनवर्स है, जैसे जैसे हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर का था ना इनवर्स, तो इसी तरह से बैंड स्टॉप फिल्टर जो है वो बैंड पास फिल्टर का इनवर्स है। अब आपने एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसे रोकना है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ। अब जैसे ये पैरेट की इमेज है ना, पैरेट की इमेज में आपने ये देखा कि ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं इमेज पे, ये लाइंस आ रही हैं ना नजर आपको? यस सर। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो लाइंस होती हैं ना, ये अदर फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऐसे विजिबल होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये जो एजेस है ना, ये बेसिकली एक यहाँ पे ये लाइन शो हो रही है कि इस एक लाइन की वजह से आपके इमेज में ये इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये लाइंस आ रही हैं। तो अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने बैंड स्टॉप फिल्टर किया, मैंने यहाँ पे इस रेंज को स्टॉप कर दिया, बाकी सबको मैंने अलाउ कर दिया, और जैसे ही मैंने अलाउ किया तो ये मेरे पास आउटपुट इमेज आ गया। अब इसके अंदर वो लाइन बिल्कुल खत्म नहीं हो गई, बहुत मिनिमम हो गई है आप अगर देख रहे हो। जी सर कम है। ठीक है। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि बैंड स्टॉप क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसीज को रोकने के लिए। बैंड पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यूज को पास कराने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास सारी की सारी जो इमेज प्रोसेसिंग आप कह लेना, इमेज प्रोसेसिंग जो है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो यही कुछ है जो मैंने बता दिया। ठीक है जी। जो हाई लेवल ओवरव्यू है आपका वो ये है। अब हम अब हम क्या बात करते हैं जी, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसे इस तरह से देख लिया। अब मैं कहता हूं जी कि मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब मैं कहता हूं कि यार ये डीएफडी कंप्यूट कैसे होगा, डीएफडी कंप्यूट हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो डीएफडी कंप्यूट करने के लिए हमें कोई फार्मूला चाहिए। अब ये बेटा जी हमारे पास डीएफडी कंप्यूट करने का फार्मूला है। ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, अगर ये देखें बेटा, वो जो आपके पास वैल्यू थी 101 थी ना, 1 की 101 थी।
ठीक है, जो कि टाइम सीरीज में हमने ली थी। जी और सर। हमने क्या किया था, हमने उस पे क्या लगाया था, FFT लगाया था। जी सर। ठीक है, अब वो FFT को बेटा जी हम ये करेंगे कि ये फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, किस तरह से है, वो ये है कि हेयर दिस इज योर x, ये स्मॉल x है, ये आपके पास स्मॉल x है। और जो n है वो बेसिकली इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है उससे आप कह लें कि उससे रेफर किया हुआ है। दिस इज 0 1 0 1 0। तो ये आपके पास x ऑफ n जो है यहाँ पे वो ये चीज़ है। अब हमने जो ठीक है कंप्यूट सर। करना है वो हमने कंप्यूट करना है कैपिटल X। तो कैपिटल X हम बेटा जी जब कंप्यूट करेंगे तो ये अब आप देख लें, X के कंप्यूट करना है। अब K क्या होगा, 0 1 2 3। अच्छा, जितना इनपुट का साइज होगा ना उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी वाले का भी साइज होगा। इसका साइज 4 था ना आपके पास, ठीक है, तो इसका साइज भी आपके पास क्या होगा, 4 ही होगा। 101 जब हमने किया था जय ये सजाद बेटा, तो जय 2020 में ही आंसर आया था ना आपके पास, जी बिल्कुल। राइट। तो इसका मतलब है जी डायमेंशनैलिटी आपके पास इफेक्ट नहीं होती, डायमेंशनैलिटी इफेक्ट नहीं होती। तो अब आप ये करो कि जरा मुझे बताओ कि एक्स ऑफ जीरो के लिए हम क्या कर रहे होंगे जी, एक्स ऑफ जीरो के लिए सर हम एक्स, उसका हाँ अब ये समेशन है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर, मैं इस सब को ये जो ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है ना इसे मैं ई रेज टू पावर टी कह देता हूँ, ठीक है, बहुत सारा नहीं लिखता। तो आप इसे कंप्यूट कैसे कर रहे होगी जी, ई एक्स 1 प्लस ई रेज टू पावर टी, ठीक है, प्लस एक्स 2, ठीक टू है, क्योंकि हमें ये इंडस्ट्रियल चाहिए, लेवल। ठीक है, ई रेज टू पावर टी। देन अब ठीक है आपके पास क्या है जी, एक्स 3 ई रेस्ट फॉर टी। ई रेज टू पावर टी। अब ये टी क्या है जी आपके पास, टी अब आपके पास ये वैल्यूज हैं जो हम कंप्यूट करेंगे। अच्छा, माइनस जे इज योर इमेजिनरी कंपोनेंट, इसमें जो जे है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है। 2 पाई ये आप एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, एन के। अब इनमें एन जो है वो बेसिकली आपके पास कंपोनेंट है इस एरे का, ये स्मॉल एक्स वाले का, और इसके अंदर जो के है मैं उसे एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके बताऊं। तो ये देखिएगा जो इसके अंदर के है वो बेसिकली आपके पास इस एरे से बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास के की वैल्यू क्या है जी, के की वैल्यू क्या है, 0 है, जो ठीक है, और n क्या है जी, n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके नीचे जो n लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय n, वो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर मैं कह देता हूं कि k इज 0, तो ये सारी की सारी टर्म 0 नहीं हो जाएगी, जीरो के लिए जीरो हो जाएगी। हाँ 0 के लिए 0 हो जाएगी। अब इसमें इसका मतलब है कि x ऑफ 0, ये जो पहला आपके पास x 0 है, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर t आपके पास क्या हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। और जी e रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1। वन। ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा कि वो जो मैं डीसी कंपोनेंट की बात कर रहा था कि 0 पे क्या होता है, इन सब वैल्यूज का क्या आप कर लेते हो, सम कर लेते हो। ठीक है। ये बात जय, ये बात समझ आई कि एक्स ठीक। ऑफ 0 या एफ ऑफ 0 0 पे किस तरह से आपके पास सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, सम आ जाता है उसका, ठीक है जी। तो यस अब ठीक है। अगर आप, ठीक है, अब आप अगर इसका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, क्या मिला आपको, 2 में मिला। ये भी जय, ये बात क्लियर हुई जी आपको कि यहाँ पे 0 कैसे जो है वो x ऑफ 0 के अंदर ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज कैसे आई, ये सर हाँ। ये सारी टर्म 1 हो गई। सो x ऑफ
जीरो विल इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ, ठीक है, एन एक्स पार एन। तो ये हमारे पास केस रह गया जी इस सिनेरियो के अंदर। तो ये बात समझ आई आपको बेटा जी? सर हम अगर आप कह रहे हैं कि हम अगर करेंगे एक इंडेक्स के लिए करेंगे तो हम हाँ सारे वो लेंगे 0 1 2 3 सारे, वाले के। बिल्कुल बिल्कुल सारे, क्योंकि इसके लिए समेशन है, ठीक है, इसके लिए समेशन है। इसका एक कंपोनेंट आपको गेट करने के लिए टाइम सीरीज के हर एक कंपोनेंट को विद विद आयलर आइडेंटिटी, पार्ट जो है दैट इज आयलर आइडेंटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ये सारी कंप्यूटेशंस आपको ना करनी पड़े तो इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ कि डीएफटी आप कंप्यूट कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो अब आपको ये समझ आया जी कि 1D डीएफटी का पहला पहला कंपोनेंट कैसे कंप्यूट किया हमने, ठीक है सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब ये सारी इमेज की बात कर रहे हैं ना, इस सारी टाइम सीरीज को अब जब हमने कन्वर्ट करना है तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्विडल फैक्टर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये W4 है, ठीक है, W4 या ओमेगा 4 अक्सर इसे बोलते हैं। इसको आप इसलिए ओमेगा 4 बोलते हैं क्योंकि हम इसको देखेंगे कि ये कंप्यूट आगे कैसे करनी है, ऑयलर इफेक्ट कैसे कंप्यूट होगा। अगर 4 होना, अगर 4 पॉइंट्स हो तो ये 4x4 में होगी। और आपको इसे कंप्यूट करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि, चले वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इस जस्ट में क्या करना है, इसको एज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह लेना है। दिस इज 4x4, ठीक है, दिस इज 4x1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सॉरी, हाँ, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, 4x1 ही आएगा ना आपके पास रिजल्ट। तो अब इसे जरा मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कि क्या वैल्यूज आती हैं। जी बेटा, फर्स्ट सेल में क्या वैल्यू आई? 1। बेटा कैसे कैसे 2 कैसे आएगी, 2 आएगी सर। कैसे समझ आई? समझ आई कैसे नहीं सर। बेटा? अच्छा मल्टीप्लाई, वन मल्टी, ठीक है समझ आ गया, हाँ, समझ आ गया। जैसे मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है बेटा। ठीक है समझ आ गया। 2 आ नेक्स्ट गया। सेल बताएं जी, आप नेक्स्ट सेल बताएं। 1 1 -1 बेटा 0 नहीं आ जाएगी? ठीक है, 0 0 यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, दोनों इक्वेट हो गए। 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी? ठीक है। 2 यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगी? 0। 0। तो अब सजाद वो जो हमने स्टार्ट किया था, तो यही नहीं हुआ था जब हमने FFT लिया था, हमने जी FFT सर, मैटलैब 2 में ठीक जाके है। लिखा था, तो यही रिजल्ट आया था ना आपके पास, जी जी सर, यही आया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया, बाकी टर्म्स कैसे कंप्यूट की, ई का मतलब क्या था, ई के अंदर क्या वैल्यूज हैं, किस तरह से वो कंप्यूट हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं। अच्छा बेटा जी, इसमें जो आपके पास ई रेज टू पावर है ना, ई रेज टू पावर थीटा जे इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ये आपके पास जो स्टार्ट हमने किया था कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप एज्यूम करते हो कि जितनी भी शेप्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के साथ बन जाती हैं। जहाँ से हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने ये कहा था जी कि जितनी भी आपके पास शेप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आपको स्टार्ट पे और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जितनी भी आपके पास शेप्स हैं, हमने ये एज्यूम किया था वो साइंस एंड कोसाइंस के कॉम्बिनेशन से बन जाती हैं। और इसमें हमने क्या कहा जी, इसमें हमने ये कहा कि कॉम्बिनेशन, your sin theta is imaginary part, j part, and your cos is your real part, ठीक है।
सो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो वैल्यू कंप्यूट करनी है ना, इसमें सारी वैल्यूज आप इसमें इंसर्ट करेंगे और जो ई रेज टू पावर वैल्यू आएगी वो इधर थीटा पे और आपके पास जे पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ जी कि ये कैसे होगा हमारे पास। लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि x ऑफ 1 के लिए मुझे कंप्यूट करना है, ठीक है, तो अब x ऑफ 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे देखना है अब इसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू क्या है मेरे पास, k की वैल्यू विल बी 1। ये चीज हमने माइंड में रखनी है। सो इसका मतलब है कि योर वैल्यू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ जी। उसका रीजन ये है कि इस n को मैंने क्या कहा कि ये फर्स्ट टाइम 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इसका मतलब है बाकी सारी चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी जी, 0 हो जाएगी। ई रेज टू पावर 0 के साथ आप बच जाओगे। इसका मतलब है यहाँ से वैल्यू 1 रह जाएगी। तो ये बात समझ आई आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास वैल्यू आ रही है जी, जे आ रही है इसमें, जो सॉरी द वैल्यूज वाज 1 0 एंड 1 0 वैल्यू थी ना, तो पहली 1 थी, दूसरी आपके पास क्या है जी वैल्यू, दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर। अब ई रेज टू पावर कैसे पता चलेगा, इसके अंदर n हमारे पास क्या होगा, n इज 1, k इज आल्सो 1, और ये जो इसके नीचे 1 है दैट इज 4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ई रेज टू पावर माइनस जे, ठीक है, 2 पाई, 2 पाई, और ये हमने देखा जी 1 इंटू 1 1, 1/4, ठीक है। सो आपको ये जो वैल्यू मिली, आपको क्या मिली, अगर मैं इसे थोड़ा सा वो रिड्यूस करके आपको बताऊं, ई रेज टू पावर माइनस जे, ठीक है, माइनस जे मल्टीप्लाई बाय पाई/2, ठीक है। तो पाई/2 इस वजह से मैंने किया कि 2 एंड 4 को इक्वेट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, पाई/2 मिला। तो ये समझ आई जी आपको यहाँ पे? जी सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करोगे जी, अब आप यहाँ पे ये करोगे कि इससे आप ऑयलर इफेक्ट को दोगे। तो इस अब ई की वैल्यू जो थी माइनस जे, ठीक है, माइनस जे पाई/2, वो अब आपके पास कैसे ट्रांसफॉर्म होगी जी, वो मैं आपको बताऊं। ये नीचे हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया हुआ है, वो भी मैं बता दूं कैसे, लेकिन अभी मैं जस्ट एफ एफ टी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एफ एफ टी की वैल्यूज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस फॉर्मूला के साथ, और इसमें ऊपर माइनस आता है। सो यहाँ पे जब मैंने किया ई रेज टू पावर माइनस जे पाई/2, तो ये आपके पास ऐसे जाएगा जी, कॉज ऑफ पाई/2, पाई/2 इज बेसिकली 90 माइनस जे साइन ऑफ पाई, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको सारे का सारा क्या कर लो, इस तरह से इक्वेट करो, तो आपके पास क्या आएगी जी, इस एक कंपोनेंट की वैल्यू आएगी। ऐसे ही आपको बाकी दो और का भी निकालना है, तो फाइनल आप रिजल्ट पे पहुंचते हो। एक मेथड तो ये है, ठीक है जी। तो ये समझ आ गई कि इक्वेशन जो है किस तरह से हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यूज और कैसे इक्वेट किया, ठीक है जी। तो एक मेथड तो आपके पास है जी ये। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो बेटा, इसके अलावा आप ट्विडल इफेक्ट की हेल्प ले सकते हो। ट्विडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है जी, बस एक मिनट वेट कर ले, मैं वो फाइल ओपन कर लूँ जिसमें मैंने ट्विडल को कंप्यूट किया हुआ है, ताकि आप लोग जब इसे सॉल्व करने आए तो आपको समझ बूझ हो इस चीज़ की। अभी ये स्क्रीन विजिबल नहीं है ना आपको अभी? जी सर, अभी विजिबल नहीं है। जी, अब मुझे बताइएगा जब होती है तो। जी सर, अब आ गई है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इससे ओमेगा पे डिवाइड कर लेते हैं।
अब यहाँ पे 4x4 की जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है ना, दैट इज बेसिकली ओमेगा के एक्स बाय एन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये जो आपके पास के है ना, के आपके पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन की इमेज की डायमेंशन, एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास अपनी इमेज की या अपनी टाइम सीरीज की, और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 4। ठीक है, तो इसको अब हम कंप्यूट कैसे करते हैं जी, इसको हम कंप्यूट ऐसे कर लेते हैं कि ये मैं इधर वैल्यूज प्लेस कर दूंगा जी, 0 0 0 1 1 0, इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एक मैं ओमेगा की एरे पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे क्या कंप्यूट करना है, मुझे ओमेगा 04 कंप्यूट करना है, 04 कंप्यूट करना है, सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पे जो ट्विडल इफेक्ट है ना जी, ई रेज टू पावर, अब आपने के और एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या बनी थी, वो हमारे पास यहाँ पे 0 बनेगी, तो दिस थिंग इज 0, और डिवाइड किया 4 से, तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास क्या बन रहा है, ई रेज टू पावर 0 1। तो यहाँ पे हर जगह मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये मैट्रिक्स बनानी आ गई जी कि आपने कैसे बनानी सर है? ये आपने जीरो वाला जो हमने किया, ये 2 पाई, ये फॉर्मूला 2 पाई 2n के एक्स है ना, तो हमने इसको जी तो के 0 0 कैसे पुट किया? बेटा, जो ये इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू 0 0 आ रही है ना, दैट वाज फर्स्ट वन डब्ल्यू के एक्स बाय एन। ठीक है, एन तो के एक्स की वैल्यू आपके पास जो ऊपर से क्या आ गई, 0 आ गई ना। 0 आ गई। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो ई रेज़ टू पावर 0 नहीं हो गया ओवरऑल? ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो ये हर जगह मेरे पास क्या आ गया, इधर वंस आ गए। ठीक है जी, बात समझ आई? उसकी पावर 0 है, उस वहां पे उसकी वैल्यू इसकी जगह 1 आ गया हमारे पास। उसकी जगह 1 आ गई, ई रेज़ टू पावर 0 इज 1। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, पहले इसका आउटर फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है, E14 E24 E34, और इस तरह से हमने ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड हम कैसे करेंगे जी, इस फार्मूला के अंदर पुट करके। फार्मूला में कैसे पुट करेंगे, ये के एक्स की वैल्यू थी ऊपर आ गई, ये एन की वैल्यू थी ये नीचे आ गई, ये मैंने इक्वेशन इसके अंदर पुट की, इसे सॉल्व किया, तो मुझे इसका रिजल्ट मिल गया जी -j। कॉज 90 is 0 एंड साइन 90 क्या होता है जी, 1 आता है, इस वजह से मुझे इसका रिजल्ट क्या मिल गया जी, जी ये बात समझ आई आपको? जी सर, ठीक है। अब हम 2 के लिए फिर देख रहे हैं और 3 के लिए भी, 4 फिर के लिए 2 भी। के लिए देख रहे हैं, फिर आप 3 के लिए देख रहे हैं, तो इस तरह से सो ऑन आप सारे इसको ठीक है देख के तो एक एरे कंप्यूट करते हैं। और ठीक है ये सर। जब आप एरे कंप्यूट कर लेते हैं तो ये आपको इतना बेनिफिशियल हो जाता है कि बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी वैल्यूज़ को जाइए कंप्यूट करने की। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जस्ट सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, फिर आप इसमें इजीली जो है ये DFT1 DFT2 दोनों कंप्यूट कर सकते हो। और अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि दोनों कैसे कंप्यूट आप करोगे। ठीक है, सो वो मैं आपको अभी शॉर्टली बता देता हूँ थोड़ी सी देर में कि वो चीज़ आपके पास कैसे कंप्यूट होती है। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अभी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन भी नज़र आ रही है आपको या नहीं। ठीक है जी, जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये मैट्रिक्स इस तरह से कंप्यूट कर लिया, और इस तरह से जब आपने कंप्यूट की तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई जी। 1 4 पे -j मिल गया, 2 4 पे आपको -1 मिल गया, 3 4 पे आपको j मिल गया,
4 पे आपको 1 मिल गया जी, 6 4 पे आपको -1 मिल गया, 9 4 पे आपको -j मिल गया। इस तरह से आपने क्या किया, आपने इससे एक एरे की फॉर्म, ये जो एरे मैंने पहले यूज की थी ट्विडल फैक्टर की, वो बेसिकली ये एरे थी और इस तरह से फिल किया हुआ था। तो ये बात समझ आ गई जी आपको। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपल ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, ठीक है सर, क्लियर है। ये हमें मैट्रिक्स दिया होगा ना? ये मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं होगा बेटा, ये वैल्यूज ये खुद आपने फिल्टर कंप्यूट सर, करनी। ये फिल्टर सॉरी। हाँ, ये आपने खुद से कंप्यूट करनी है, ये आपका ऑयलर आइडेंटिटी। ठीक है, सो अब आपके पास क्या हुआ, ये आ गया। अब अगर मैं यही बात करूँ ना कि इसका इन्वर्स लें, तो इन्वर्स के केस में आपने क्या करना है, आपने जेज के साइन को खाली क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये आपके पास जे के साइन जो है ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे। तो न्यू साइंस विल माइनस जे प्लस जे। और अब यहाँ पे मैं आपका डाटा रखता हूँ 2020, और आप मुझे बताइएगा कि क्या वो कन्वर्ट होता है 1 1 में या नहीं। ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई आप इसे करें, क्या आएगा आपके पास, एंड देन आप इसे डिवाइड करोगे 1/n के साथ। ठीक है, 1/n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो आपने ये 2020 निकाल के हमें फिल्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन निकाल के की थी ना मैट्रिक्स की, जो हमें 1 1 1 -1 जो दिए हुए थे सारे, जो वो हमें मैंने फिल्टर के दिया जो होगा? मैंने जो मैंने IFFT कंप्यूट किया ना जी, IFFT वहां पे जी सर। चेस का मैंने IFFT लिया था ना, तो ये क्या हुआ था, दोबारा से स्पेस डोमेन में आ गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आप IFFT निकाल रहे हो इसका। नहीं सर, वो मैं बात कर रहा हूँ जो हमने पहले निकाला है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 1 1 को मल्टीप्लाई करके इधर हमारे पास पहले लिखा हुआ था 1010, ये 2020 की जगह पे। हाँ बिल्कुल तो वो बिल्कुल, हमें दिया ये होगा ना? फ्रीक्वेंसी टू ये हाँ ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का डाटा था ना, वो जो मतलब कन्वर्ट किया था हमने। जी जी वन जी जी जीरो 10 दिया हुआ था ना डाटा स्पेस का। जी जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे दिया उसे हुआ। जब हमने मल्टीप्लाई किया था, FFT लिया था, DFT, फिर हमारे तो पास उसने क्या टू किया था, जीरो। 2020 में जी जैसे ठीक है कन्वर्ट ठीक है। कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इन्वर्स ले रहे हैं। अब इन्वर्स लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 4 आएगी, 0 आएगा, 4040। 4040। अब आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी टोटल, 4 एलिमेंट है ना, 1 0 1 2 3 4। तो जब ठीक है। ठीक आप है इसे सर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1010 वापस जो रिट्रीव नहीं हो जाएगा। यस सर। यही काम आपका IFFT कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक हो गई बात जी। जी बेटा, बात क्लियर है आपको। जी सर, क्लियर है। ठीक है, ये आपके पास क्या था जी, ये आपके पास 1D में था, और 2D में खाली एक चेंज आएगा। 2D की जब हम बात करेंगे ना जी, तो 2D में खाली हमारे पास एक चेंज आएगा, जो कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि 2 डायमेंशनल में क्या आएगा जी, छोटी सी चेंज आएगी। अब इसमें हम यूज तो यही कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले ट्विडल फैक्टर को डाटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा हम उससे अगेन ट्विडल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली जो सेपरेबिलिटी होती है ना, कि आपके पास जो FFT है, पहले आप उसे रो ऑर्डर में कंप्यूट कर लें, फिर कॉलम में कर लें, तो वो 2D का बन जाता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये डाटा गिवन है, जो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया डाटा, दैट इज 0 1 2 1, अभी आपके पास 2 डायमेंशनल डाटा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका DFT कंप्यूट करना है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वाले उस एग्जांपल को भी देखेंगे। वो बेटा याद है जिसमें हमने सारे वंस रखे थे और 6x6 का डाटा था, राइट, जो उसे भी हम देख लेंगे कि वो उस पर ये कैसे काम करता है। सो लेट्स सी, इस पे आपने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो न्यू एरे आपके पास जो है वो बनी कुछ इस तरह की बनी कि ये वाला रो, ठीक है, और यहां से ये वाले कॉलम्स। ठीक है, सो इनको आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट
दीज 4 वैल्यूज। तो क्या यही वैल्यूज आती हैं 4 आपके पास? जरा देख के बताइएगा बेटा। आती है, पहली रो की यही आती है, 4 आता है पहली पहली का। पहली रो की यही आती हैं, ठीक है। फिर इसमें 8 फिर आता है। इसी तरह से दूसरी रो की आएंगी, तीसरी रो की ठीक है, आएंगी, चौथी रो की आएंगी, ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, तो ये समझ आ गया जी कि ये कैसे होगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये वाला रिजल्ट, इसको अगेन आप इस ट्रेडल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 डायमेंशनल में आपके पास डीएफटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डाटा को ट्विडल फैक्टर के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें जी, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 32। ये फर्स्ट वैल्यू 32, 4 ये फर्स्ट 8 वैल्यू 32 आपको क्या बता रही है जी? एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं बता रही, जी सर। एफ ऑफ कंडीशन पोजीशन F5। हाँ, और एफ ऑफ जे जीरो जीरो का जो क्या मतलब था कि सारे नंबर्स का जो वो समेशन। तो आप ऊपर जाके इस बात को दोबारा वेरीफाई करते हैं, क्या इन सब वैल्यूज का सम जो है वो 32 आता है या नहीं, जरा कंप्यूट करें बेटा आप लोग। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो ये तो जो यही बात हमने आगे की थी कि एफ ऑफ जीरो जीरो पे क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ये सारा का सारा जो डाटा था जो कि पहले स्पेशल डोमेन में था, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हुआ और ऐसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है जी। बात समझ आ गई। पहले ट्विडल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय योर डाटा, लेट्स सपोज इसका रिजल्ट आ जाता है जी आपके पास टी, देन टी मल्टीप्लाई बाय दैट ट्विडल फैक्टर, ठीक है जी। बात समझ आ गई आपको? यस सर, समझ आ गई। ठीक है जी। और अगर इसका इन्वर्स लेना है ना, तो इन्वर्स भी बड़ा सिंपल है, यही काम आपने करना है। खाली क्या चेंज होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे जी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे इन चारों के। और फिर आप इसी तरह से इसका इन्वर्स भी ले सकते हो। ठीक है सर। और अगर मैं आपको इसका जो है ये रिजल्ट दिखाऊं फाइनल, ये डाटा था ना, अब मैं इसे दोबारा से जो है ये वापस लेके आता हूँ जो है स्पेस डोमेन में, तो मेरे पास सेम ये डाटा जो है ये रिट्रीव होना चाहिए, राइट। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं आप इसका IDFT लेके आपको बताता हूँ कि यही डाटा था जो आगे आपके पास जो है स्पेस डोमेन में था, राइट। यस सर। ठीक है जी, यही डाटा हम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गए थे। अब देखें, अब क्या हुआ जी, साइन खाली चेंज हो गए ना। साइंस को हमने चेंज कर लिया, ये पहले प्लस जे था, ये पहले माइनस जे था, प्लस जे हो गया, ये प्लस जे था, माइनस जे हो गया। और ये इनके साइंस क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गए। सो अब आप क्या करोगे, अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट गो में क्या था आपके पास, टी डब्ल्यू इनवर्स, ठीक है, दिस इज ट्विडल फैक्टर इनवर्स। और इनवर्स में आपके पास क्या होता है, खाली इनके जेज के साइन आपके पास चेंज हो जाते हैं, जो कि पहले प्लस से बाद में माइनस हो गए। तो अब आपने क्या किया, इसे अगेन क्या किया, मल्टीप्लाई किया, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट आया, जरा मुझे कंप्यूट करके बताइएगा जी। फर्स्ट फर्स्ट सेल जो है, ये सेल की वैल्यू ठीक आ रही है आपके पास या नहीं? जी सर, ठीक आ रही है। वो माइनस 32 16 हो जाएगा। 32 माइनस वो हाँ, 16। 32 32 ठीक है। माइनस 16 दैट इज जो 16 वैल्यू। तो 16 ये आपने जो है इसका वन पास ले लिया, दूसरा पास जब आपने लिया तो आपके पास क्या आया, ये वैल्यूज आ गए। और अब आप क्या करोगे जी, अब आप इसे डिवाइड करने वाले हो बाय नंबर ऑफ m एंड n। अब इसमें 4 क्रॉस 4 थी आपके पास, 2 डायमेंशनल एरे है, तो अब इसमें mn आ जाएगा जी, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय mn आ जाएगा। और इस केस में आपके पास क्या हो रहा है जी, हर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 16 हो रही है,
ये नोट्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये चेक करें जी, ये देखें क्या वही डाटा सेम हमने रिट्रीव नहीं कर लिया स्पेशल डोमेन में। ठीक है, वही आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से प्रोसेस होता है जी। आप DFT IDFT इस तरह से कंप्यूट करते हैं, राइट। ये ठीक मैं है सर। आपको लेक्चर नोट्स यहाँ पे दे देता हूँ इसके साथ। और आज का जो लेक्चर है हमारा, जो कि लास्ट लेक्चर था, आई होप के आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है। जी सर। जय